विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल रेल विहार का विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया उद्घाटन। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वप्रथम विधिवत रूप से हवन यज्ञ व मंत्र उच्चारण में भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विजय भाटी परिवार के अलावा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के अलावा गाजियाबाद जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान, चौधरी रविंदर सिंह, भाईजी, प्रशांत ठाकुर, योगेंद्र बंसल, सोनी कसाना, प्रवीण मदान, अमन शर्मा, मोहित मदान, रघुराज सिंह, टोनी बिल्डर, चौधरी परविंदर, भीम, अतुल राय, नीरज जावला, हरिराज सिंह ढाका के अलावा सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों हिस्सा लिया। आइए जानते हैं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा। कि आज आप विजय ग्लोबल स्कूल के उद्घाटन समारोह में आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लौनी एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है। लौनी के अंदर एजुकेशन के क्षेत्र में जितने भी हमारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज थे वो आए हैं। उसके अलावा ITI डिग्री कॉलेज और एक जहां एजुकेशन के नाम पे हमारे जो प्राइवेट स्कूल थे और वो बहुत कम फीस पे हमारे यहाँ के बच्चों को एजुकेशन देते थे। लेकिन ये जिस तरह के क्वालिटी के विजय ग्लोबल स्कूल से मुझे उम्मीद है, जो यहाँ स्टाफ है और जिस तरह का स्टाफ के अंदर डेडिकेशन और जो यहाँ की बिल्डिंग और यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे बच्चे निकल करके उन पदों पर पहुँचेंगे जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS। और लौनी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस लौनी को क्राइम के रूप में लोग देखते थे और पिछड़ा मानते थे, आज लौनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और बच्चे चाहे गेम्स का फील्ड हो, एजुकेशन का हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इस स्कूल के बनने से एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। और मेरी तरफ से पूरे स्टाफ को और जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं और ख़ास तौर से विजय भाटी जी, जिन्होंने एक स्कूल खोलने का मतलब है कि एक जेल को बंद करना, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, उनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, अगर हम बात करें, आज विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल में जो है आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे विद्यालय के प्रति? लीग से हटकर एजुकेशन देने का एक छोटा सा प्रयास है। निश्चित रूप से इस इलाके में क्वालिटी एजुकेशन के लिए एकमात्र विद्यालय विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल के रूप में प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे और अन्य स्कूलों में जो है अनट्रेंड अध्यापकाएँ रखी जाती, इस विद्यालय में क्या विशेषताएं होंगी? क्योंकि मैं बहुत प्रारंभ से ही एजुकेशन से जुड़ा रहा, इसलिए मैंने MSc, B.Ed, C.Tet, MA, B.Ed, C.Tet, इससे नीचे कोई भी फैकल्टी नहीं रखी। उनका टेस्ट लिया गया है। जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाया गया है, उनका एक बोर्ड बनाया है, उन्होंने बाकायदा उनका इवैल्यूएशन किया है। डिग्री होने के बावजूद भी हमने उनका टेस्ट लिया। सर, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके विद्यालय में प्राप्त हैं? हमारे पास अगर आप ऊपर गए हों तो जो स्पोर्ट्स जोन है इतना सुरक्षित है कि बच्चा यदि शरारत भी करता है, जो कि बाल सुलभ चपलता है, तो किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी की कोई संभावना नहीं है। और हर कमरे में CCTV कैमरे, गार्ड्स हैं और हमारा पूरा स्टाफ वॉकी टॉकी से लैस है। इसलिए सुरक्षा में चूक का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यदि अगर हम बात करें कि विद्यालय में साफ सफाई को लेकर, शौचालय को लेकर या फिर कुछ जैसे हाईटेक ज़माने हैं उसको लेकर, हाईटेक्निकली जो डिजिटल आजकल इंडिया होता जा रहा है, उसको लेकर इस विद्यालय की क्या है? स्मार्ट क्लासेस की पूरी व्यवस्था है, आप देख चुके हैं और आप विजिट भी करें। मैं तो सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आगंतुक यहाँ आ रहे हैं, विद्यालय के एक एक कमरे को विजिट करें तो निश्चित रूप से क्वालिटी अपने आप झलकती है। इसमें कहने की नहीं, देखने की और करने की संभावना ज़्यादा है। हमारे यहाँ कंप्यूटर 22 कंप्यूटर सेट हैं जो वर्किंग कंडीशंस में, और बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो नवीनता और पुरातन का संगम होता है शिक्षा में, उस प्रकार का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। सर, अगर हम बात करें, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और माना जा रहा है कि डॉक्टर हेमराज जी जो है बहुत सख्त के प्रिंसिपल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है।
कि यहाँ किस तरह की आप व्यवस्था रखेंगे? नहीं, मैंने आप तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और आपने मेरी व्यवस्था भी देखी है। यहाँ तो बच्चे अभी कम ही हैं, शुरुआत है। मैंने 6200 का विद्यालय संभाला है करावल नगर। तो मैं कुर्सी पर बैठने वाला प्रिंसिपल कभी नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं रहा। मैं फील्ड में काम करने में विश्वास रखता हूँ और यहाँ भी यह प्रयास होगा कि फील्ड में रहकर काम किया जाए। गार्जियन से एक ऐसा संबंध स्थापित किया जाए कि मानो एक फैमिली में बच्चे आ रहे हैं। एक विद्यालय केवल बाउंड्री नहीं होती, उसमें कुछ संस्कार भी निहित होने चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि संस्कार सहित शिक्षा बच्चों को दी जाए। क्या आपको लगता है कि ये इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा विद्यालय खुला है जो लीग से हटकर नए लड़कों के बच्चों के विषय में नए उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में रोजाना इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षा परंपरागत रूप में अगर दी जाए तो निश्चित रूप से आज लाभकारी नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि जो इनोवेशन एजुकेशन में हो रहे हैं उनको इस विद्यालय में भी लाया जाए और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। पाटिल जी, आज विजय ग्लोबल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे विद्यालय की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ, यहाँ आए और आपने अपना कीमती समय निकाला सुनने के लिए। विद्यालय की विशेषता ये है इसकी कि अभी हमारी नई ब्रांच खुली है, पहले भी एक स्कूल था। इसमें पूरी बिल्डिंग मानक के अनुसार बनी हुई है, फुल एसी है, फुल कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। इसमें अपने कंप्यूटर लैब वगैरह सारा है, सब कुछ तैयार है। क्वालिफाइड टीचर रखे हुए हैं हमने इसमें, कोई किसी चीज़ का कोई समझौता नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अपने प्लेस से और 8 क्लास तक की इसमें क्लासेज होंगी। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यह है कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध है इस विद्यालय में? बच्चों की सुरक्षा के लिए जो भी इसके मानक है पूर्ण रूप से सब पूरा किया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं इसको, सारे को देख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। सारे अच्छे टीचर रखे हुए हैं, स्टाफ रखा हुआ है, गार्ड हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऊपर छत पर स्पेशल बनाया हुआ है, बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था है, सब कुछ टू जेड। खेलने की किस तरह की व्यवस्था बना रखी है? खेलने की हमने कुछ अलग बनाया है इसमें, रोड पर इसकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है पूरा स्कूल में। पूरी छत को स्पोर्ट्स रखा है, चारों तरफ से कवर किया हुआ है ताकि बच्चों सुरक्षित रूप से अपना स्पोर्ट्स पर ध्यान दें। अधिकतर देखा गया है कि जो अध्यापिकाएं रखी जाती है वो अनट्रेंड रखी जाती है। आपके विद्यालय में क्या सुविधा है? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी बीएड और एमएड से एमएससी से कम नहीं है कोई टीचर। एमकॉम, एमएससी और अपने जो अलग प्रश्न रखे हुए हैं वो बीए, एमएड और पीएचडी है। फिलहाल पीएचडी की हुई है उन्होंने, गवर्नमेंट टीचर स्कूल से रिटायर है। पाटिल जी, कितने बच्चों का दाखिला आज आप स्कूल में ले चुके हैं अब तक? दाखिला के आज तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, आज ही पहले दिन ही लगभग 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिकते हैं आज ही। दाखिला आज से प्रक्रिया शुरू हो गई, आज हवन वगैरह किया। बड़ा सवाल भाटिल जी, शिक्षा का ये सेवा चाहिए, क्या इस मानक को विद्यालय पूरा करेगा? बिल्कुल पूरा करेगा, इस चीज़ में किसी चीज़ का कोई समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल समझौता नहीं है। हम पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पहले हमारे विद्यालय है, ये है, इसमें कोई समझौता नहीं।